ये हमारा जो पाप है, ये हमारे हृदय में ताप बन के रहता है। बाहर से आदमी सुंदर दिखाई देता है, पर अंदर वो कितना जलता है, कितना वो फूकता है। उसके मन में किस किस प्रकार की गलानी आती है, ये हम और आप बाहर से देख के पता नहीं कर सकते। आन उपाय मोही नहीं सूझा, को जिए के रघुवर बिन बूझा। एक ही आंक यह मन माही, प्रात काल चली हूं प्रभु पाही। सारी बातें विचार करने के बाद में मेरे मन में एक ही विचार आता है, और मेरे को कुछ सूझ भी नहीं रहा है। राम जी के मन में क्या है इसके बारे में भी मेरे को कुछ पता नहीं है, पर मेरे मन में तो एक ही सूत्र है, और यही सूत्र मेरे मन में है कि प्रातःकाल मैं भगवान राम जी के पास में चला जाऊं। यद्यपि मैं अनभले अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि। यद्यपि मैं ऐसा अपराधी हूं जिसके अपराध को कभी भी क्षमा नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेरे कारण ही ये सारी उपाधि पैदा हुई है। मैं ना होता तो ये कोई उपाधि ही नहीं होती। तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमी सब करी है कृपा विषेकी। सारे अपराध मैंने किए हैं, मेरे कारण ही सब कुछ हुआ है, फिर भी यदि मैं भगवान की शरण में चला गया तो प्रभु राम मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर देंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। शील संकुच सुठी सरल स्वभाव, कृपा स्नेह सदन रघुराव। अरिहुक अनभुक कीन न रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। मैं भगवान के शील को जानता हूं, उनकी सरलता को जानता हूं, उनके सरल स्वभाव को जानता हूं। भगवान कृपा के समुद्र हैं, कृपा के सदन हैं। बचपन से आज तक कभी भी मेरा बुरा उन्होंने कभी किया ही नहीं है। मैं उनका सेवक हूं, यद्यपि मैं अच्छा सेवक नहीं हूं, उनके विरोध में ही रहा मैं। तुम पे 5 मोर भल मानी, आयसु आशिक देहु सुबानी। अति सुनि विनय मोह जनु जानी, आवही बहुरी राम रजधानी। समाज के लोग बैठे हुए थे। भरत जी ने सबकी तरफ देख के कहा, आप लोग मेरे को प्रेम से आशीर्वाद दीजिए, अच्छी वाणी बोलिए, कुछ ऐसा तरीका बताइए कि जिससे मैं प्रार्थना भगवान से करूं और भगवान अयोध्या वापस लौट आए। कुछ ऐसा किया जाए।
यद्यपि जन्म कुमात ते, मैं सठ सदा सदोष। आपन जान न त्याग ही, मोहि रघुवीर भरोस। यद्यपि मैं बहुत विचार करता हूं मन में कि मैं कुमाता के पेट से पैदा हुआ हूं, मेरी मां ने बहुत गलत कदम उठाया है, लेकिन भगवान राम मेरे को अपना समझ करके मेरे सारे दोषों को क्षमा कर देंगे। ये एक छोटी मोटी कथा नहीं है, ये भगवान के प्रति अगाध विश्वास है। क्योंकि मनुष्य गलतियों का पुतला है, हर ऐब से तो पाक है प्रभु की एक जात। बंदा तो गुनहगार है, चाहे बेगुनाह भी हो। सारे दुर्गुणों से रह तो परमपिता परमात्मा ही है। और जिसको मनुष्य का शरीर मिला, तो ये तो मनुष्य का शरीर गलतियों का खजाना है। भरत वचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जन पागे। लोग वियोग विषम विषदागे, मंत्र सबीज सुनत जन जागे। भरत जी ने जो वचनों को बोला सबको बड़े अच्छे लगे। और कैसे वचन है? राम जी के प्रेम के अमृत के में डूबे हुए वचन हैं। लोग तो भगवान के वियोग में, विषय में, विषम में डूबे हुए थे, और भरत जी के जो शब्द हैं वो ऐसा लगता है जैसे संजीवनी बूटी की तरह काम कर रहे हों, मंत्र सजीव। सबको ऐसा लगा जैसे संजीवनी बूटी मिल गई हो। मातु सचिव पुर सब नर नारी, सकल स्नेह बिकल भय भारी। भरत ही कहि सराहि सराहि, राम प्रेम मूर्ति तनु आहि। माताएं, मंत्री, गुरु, अयोध्या के नर और नारी भरत जी की बातें सुन के सब व्याकुल से हो गए। और भरत जी के बारे में सराहना करते हैं, खूब सराहना करते हैं कि ये भरत नहीं है, ये तो राम जी के प्रेम की मूर्ति का नाम ही भरत है। राम भरत अस काहे न कहू, प्राण समान राम प्रिय हऊ। जो पावर अपनी जड़ता ही, तुम ही सुगाई मात कुटलाई। 66 कौटुक पुरुष समेता, बसई कलप सत नरक समेता। अहि अग अवगुण नहीं मन गहई, हरई गरण दुख दारिद दहई।
अवसि चलिए बन राम यहाँ, भरत मंत्र भल कीन, शोक सिंधु बूढ़द सबही, तुम अवलंबन कीन। अयोध्या के लोग भरत जी की अनेकों प्रकार से सराहना करते हैं कि आपने जो राम जी के पास जाने की योजना बनाई है, इससे बढ़िया तो कुछ और हो ही नहीं सकता। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।